हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल से मोटिव्स बनाकर इनको मल्टीपर्पज़ कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो सिखाएंगे। सबसे पहले तो हम इनको बटन्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं। ये देखें, मैंने ये बटन्स बनाए हैं और इसके पीछे हमने हुक लगाई है। यहाँ पे भी आपने इस बटन को लगाना है, वहाँ पे आप लूप बना के उसके ऊपर ये हैंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 इंच डायमीटर का सर्कल बनाएंगे कॉइन की मदद से। इसको फिल करना ही एक आर्ट है। हमने इसको इस तरीके से फिल करना है कि नीचे का कपड़ा जरा भी नजर ना आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीव स्टिच करेंगे। उसके लिए मैंने 6 स्ट्रैंड्स ले लिए हैं और इस तरीके से हम इसको ऑड नंबर में सेंटर में स्टिचेस लगाएंगे। यूं स्टिचेस लगाने के बाद हम इसकी वीविंग करेंगे। वीविंग हम किन्हीं 2 पॉइंट के सेंटर में से अपनी नीडल को निकालते हुए एक स्टिच को दबाएंगे, एक को उठाएंगे। इस तरीके से इसको हम वीव करेंगे और ये हम तब तक वीव करेंगे जब तक ये हमारी पूरी स्पेस जो है वो फिल ना हो जाए। तो बस इसको आराम से आप इसको हल्के हाथों से वीव करें। बहुत जोर से आपने थ्रेड को नहीं खींचना है, उससे आपके पेटल की शेप खराब हो जाएगी। अब हमने सेकंड कलर लिया है। अब इसके चारों तरफ हम बुलियन नॉट्स बनाएंगे। ये देखें, एक छोटा सा स्टिच और रैप्स लेंगे। रैप्स हम गिन के लेंगे क्योंकि हमारी सारी पेटल्स एक जैसी बननी चाहिए। इस तरीके से हम सबसे पहले चारों तरफ पेटल्स बना लेंगे। ये सारे स्टिचेस आपने सीखे हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका पैटर्न और आपका मोटिव भी बहुत सुंदर बनेगा। बस इसी तरीके से हम इसके चारों तरफ सबसे पहले पेटल्स बना लेते हैं।
तो देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया है। अब हम इसकी और फिलिंग करते हैं। ये देखिए ये हमारा सेंटर में फ्लावर तो बन गया है। अब इसकी बाकी फिलिंग करते हैं। अब हमने ग्रीन कलर लिया है और इन दो पेटल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस लगाएंगे। सेंटर वाला बड़ा और साइड वाले थोड़े छोटे। बहुत इजी है, सिंपल स्टिचेस हैं। बस आपने इस स्पेस को इसी तरीके से फिल करते जाना। आप बस कलर चेंज करते जाएं। आप जितने कलर्स ज़्यादा यूज़ करेंगे या जितने आप फ्लावर को वाइब्रेंट बनाएंगे, आपका मोटिव देखने में उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो मैं इस तरीके से सबसे पहले स्ट्रेट स्टिचेस के साथ ये स्पेस फिल कर लेती हूँ। तो ये देखें ग्रीन कलर के साथ हमने फिलिंग कर ली। अब हम येलो कलर लेंगे और एक एक फ्रेंच नॉट डबल रैप की हर एक ग्रीन के छोटे स्टिच के ऊपर लगाएंगे। उसे एक डिमार्केशन भी बनेगी और एक सुंदर सा हमारा मोटिव भी रेडी होगा। और इस तरीके से हम ये चारों तरफ सबसे पहले येलो कलर की फ्रेंच नॉट्स लगा लेते हैं। अब हमने ग्रीन कलर लिया है जो कि पहले ग्रीन कलर से थोड़ा डार्क है। अब अब हम इसके सेंटर में एक एक और ग्रीन कलर की फ्रेंच नॉट लगाएंगे ऐसे, ताकि हमारी स्पेस जो है वो पूरी फिल हो जाए। और पेटल के ऊपर भी एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे। यूं डार्क कलर की फ्रेंच नॉट्स लगाने से हमारी स्पेस भी फिल हो रही है और हमारे फ्लावर को एक डिमार्केशन भी मिल रही है। ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड, अब इसको और वाइब्रेंट बनाने के लिए हमने डार्क पिंक लिया है। अब हम इन दो पेटल्स के सेंटर में एक एक पिस्टल स्टिच बनाएंगे। यूं सिंगल रैप से ये जो हमारा ग्रीन स्टिच है इसके नीचे यूं पिस्टल स्टिच बनाएंगे। इसे इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट भी बोलते हैं। इससे इसकी लुक और भी सुंदर बनेगी। तो ये छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस हैं जिससे हमारे मोटिव्स बहुत ही सुंदर बनते हैं। तो ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा मोटिव बन के रेडी है। 1 इंच डायामीटर का हमारा सर्कल है और हम ये 2 इंच या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा इस सर्कल को काटेंगे और उसके हम बटन्स बनाएंगे। बटन्स बनाने के लिए हम इस सर्कल को चारों तरफ से सिंपल रनिंग स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनके यूं राउंड्स बना लेंगे और फिर इसको हम यूं फोल्ड करते हुए चारों तरफ से रनिंग स्टिच कर लेंगे। अगर आपको वुड के ऐसे बटन्स ना मिले तो आप कोई भी बड़े साइज के बटन मार्केट से ले सकते हैं और उनको यूं यूज़ कर सकते हैं। बस इसको ऐसे करने से फिर उसके बाद इसको उल्टा के हम यहाँ पे इसके अंदर रखेंगे और फिर इसको अच्छे से खींच लेंगे।
और उसके बाद हम इसके ऊपर एक हुक लगाएंगे यहाँ सेंटर में, ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बटन्स रेडी हैं। अब हम पैच वर्क के लिए ये वाला राउंड यूज़ करेंगे। पैच वर्क के लिए हमें इसे थोड़ा सा छोटा करना है। ये अदरवाइज़ मेरे पास ये 2.25 इंच है, ये पूरा डायमीटर इसका 2.25 इंच है और ये 1 इंच का फ्लावर है, तो इसको हम 2 इंच कर देंगे, क्योंकि पैच वर्क के लिए हमें कम कपड़ा चाहिए। अब इसको हम स्लिट्स देंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे कट्स लगा लेंगे। एम्ब्रॉयडरी चूँकि हमारी एम्ब्रॉयडरी काफ़ी बोल्ड है, इसलिए हमें इसके अंदर पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, हम यहाँ पे इसको लगाना है, वहाँ पे हमने इसको यूँ सबसे पहले ऐसे फोल्ड कर लेना है और इसको यहाँ से आंक लेना है। बस इसको आराम आराम से आप अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएं और टांगते जाएं। छोटे छोटे से स्टिचेस लेंगे जो इस तरीके से इजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये मैं पूरा फोल्ड करके अटैच करके आपको दिखाऊंगी। हम पूरी किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपने कुछ अटैच करना है, जैसे मैं क्रोशिया के भी बनाती हूँ, शटल के भी बनाती हूँ, तो उनको इसी तरीके से अटैच किया जाता है, छोटे से इनविजिबल स्टिचेस लेकर। कई बार मेरी फ्रेंड्स पूछ करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने से पैच लगाकर आप अगर कोई वर्क करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ही सुंदर आता है। तो आप ऐसे छोटे छोटे से डिफरेंट शेप्स के पैचेस बनाकर अपनी एम्ब्रॉयडरी को 4 चांद लगा सकते हैं। आप इनमें राउंड्स, ओवल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वेयर्स कुछ भी बना सकते हैं और अपनी कुर्ती की योक्स और नेकलाइंस को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो हमारा कितना अच्छा बना है। इसमें हमने पैच वर्क और बटन्स दोनों बना के दिखाए हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।